आजकल हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतना मसरूफ हो गए हैं कि हमें अपने बालों का ख्याल रखने का वक्त ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की सिकरी बढ़ जाती है और हमारे बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। बाल रूखे बेजान दो मुँह होकर चिड़िया का घोंसला बन जाते हैं। इतने महंगे शैम्पू ऑयल लगा लें, सप्लीमेंट खा लें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खासकर जब हम बाल धोते या कंघी करते हैं उस वक्त हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। बाल सर से ज्यादा कंघी और जमीन पर नजर आते हैं, नौबत गंजपन तक आ जाती है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं लेकर आई हूँ दुनिया का पावरफुल हेयर ऑयल। इस घर के बने तेल में वो तमाम चीजें मौजूद है जिनकी आपके बालों को बेपनाह जरूरत है। पावरफुल घरेलू नुस्खा के चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। जिन लोगों के सर पर गंजपन आ गया है या बाल चर लग गया है, हैरत अंगेज तौर पर नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सरसों के तेल में इस आम सी चीज़ का पाउडर बनाकर अपने बालों में लगा लें और चंद ही दिनों में आपके बाल घने मजबूत लंबे हो जाएंगे। चोटी इतनी मोटी हो जाएगी कि संभाले से भी नहीं संभलेगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बालों की पावरफुल रेमेडी बनाने के लिए मैं अपने घर के गार्डन से ये एक फ्रेश पत्ता जो है एलोवेरा का ले लूँगी। ये जेल से भरा हुआ है। अगर छोटे पत्ते हैं आपके पास तो आप दो ले लें। मेरा ये पत्ता बड़ा था तो मैंने एक ही ले लिया है। तो इसके अंदर एक पीला सा जहरीला मादा होता है। आप इस पत्ते को कट करने के बाद खड़ा करके रखें, इस तरह से 10 मिनट तक वो निकल जाता है। तो उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर ले ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट और मिट्टी लगी हुई है वो आराम से उतर जाए। धोने के बाद किसी कपड़े के साथ अच्छी तरह से सुखा लें और दोनों तरफ जो इसके कांटे लगे हैं उनको कट कर लें और छिलके समेत आपने इसको क्यूब की शेप में कट कर लेना है। इसका छिलका बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका छिलका जो है हमने बिल्कुल भी नहीं उतारना। एलोवेरा सर की जिल्द को सुकून बख्शने और बालों की खुश्की को रोकने के लिए जाना जाता है। एलोवेरा बालों की नशोनुमा को फ़रोग देता है और बालों का गिरना और टूटना वाज़े तौर पर कम करता है। एलोवेरा इस्तेमाल करने से बालों में एक नई चमक आती है। एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात हैं जो बालों का फंगल इन्फेक्शन का इलाज करते हैं। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीज़ है प्याज, जो नए बाल उगाने के काम आता है। बड़े साइज़ का एक मैंने प्याज ले लिया है। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप दो भी ले सकते हैं। इसको छील कर रफली हम कट कर लेंगे। प्याज के अंदर सल्फर की मिकदार ज़्यादा होती है जो कोलेजन की पैदावार को बढ़ाने और बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद देती है। जिन लोगों के गंजपन आ गया है या बाल चर लग गया है वो ये तेल इस्तेमाल करें, उनके नए बाल इंशाल्लाह उगना शुरू हो जाएंगे। प्याज और एलोवेरा को हमने अच्छे तरीके से कट करके एक बाउल के अंदर इसको डाल देंगे और हैंड बीटर की हेल्प से अच्छे तरीके से इसको पीस लेंगे। अगर आपके पास जूसर का जग है तो आप उसमें पीस सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप हाथों की मदद से इसको बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक भी कतरा एक्स्ट्रा पानी का नहीं जाएगा क्योंकि एलोवेरा के अंदर इतना जेल मौजूद होता है, किसी एक्स्ट्रा पानी या और तेल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईजीली ये इस तरह से पिस जाता है। रेमेडी की जान अगली चीज़ मेथी दाना। मेथी दाना अल्लाह ताला का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है हमारे बालों के लिए। ये बालों के लिए इतने फ़वाइद रखता है, इस बात से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। तो ये आपके बालों को मजबूत करता है, खुश्की का खात्मा करता है और बालों को चमकदार बनाता है। मेथी दाना के 2 बड़े चम्मच इस तरह से भरकर हम मिक्सी के अंदर डाल देंगे। चीज़ जो इस नुस्खा के अंदर इस्तेमाल होगी वो है कलौंजी। कलौंजी के अंदर पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक तमाम बीमारियों का इलाज है। ये आपके वक्त से पहले जो बाल ग्रे हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, कुदरती तौर पर नेचुरली उनको काला करता है, लंबा करता है, स्याह करता है और सिल्की करता है। कलौंजी के भी हम 2 बड़े चम्मच भरकर इसी तरीके से मिक्सी के अंदर डाल देंगे जैसे हमने मेथी दाना डाला था। खेत में लहराती सरसों की तरह लहराते बाल किस किस को चाहिए वो आ जाए। सदियों से हम सरसों के तेल का अपने बालों को काला लंबा घना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमारे बालों की अच्छे तरीके से नशोनुमा करता है सरसों का तेल। इस रेमेडी में इस्तेमाल करूंगी मैं सरसों के 2 बड़े चम्मच भरकर। पहली चीज़ हम लेंगे यहाँ पर रीठा। हर शैम्पू तेल बनाने वाली कंपनी ये दावा करती है उसके तेल और शैम्पू के अंदर रीठा है। तो हमारे बालों में कभी कोई फ़र्क पड़ा इस्तेमाल करने से? नहीं पड़ा। तो अब पड़ेगा, इस रेमेडी से पड़ेगा इंशाल्लाह और मुकम्मल फ़र्क पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमने रीठा ले लिया है 8 से 10 अदद और उसी मिक्सी के अंदर इसको डाल देंगे। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इन चीज़ों के पाउडर बाज़ार से नहीं ख़रीदा करें, उनके अंदर मिलावट हुई होती है। आप काफ़ी पैसे खर्च करके वो पाउडर ले आते हैं लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप घर पर इस तरह से लाकर पाउडर बना लिया करें, आसानी से बन जाता है मिक्सी के अंदर। नहीं तो आप किसी चीज़ के अंदर इसको कूट भी सकते हैं। तो इस तरह से दरदरा सा हमने जो है ना इसको पीस लिया है। बिल्कुल इसका पाउडर आपने नहीं बनाना। और अभी इसको हम एक बाउल के अंदर इस तरह से निकाल लेंगे।
ये रेमेडी जो है ना बड़ी ही पावरफुल है। लोहे की कढ़ाई आप ले लें। लोहे की जो पावर होती है ना आपके बालों में आती है। नेचुरली काले होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके अंदर खाली सरसों का तेल, कोई नारियल खोपरा ये तेल वो तेल नहीं। सरसों का तेल सदियों से हमारे बालों की हिफाजत करता आया है और मेरा फेवरेट है सरसों का तेल। 3 कप हम इस तरह से सरसों के तेल के ले लेंगे और जो हमने एलोवेरा और प्याज का मिक्सचर बना कर रखा था, पीस कर रखा था, उसको इसके अंदर इस तरह से ऐड कर लेंगे और हल्का चूल्हा जला लेंगे। अभी जो भी हमने चीज़ों का पाउडर बनाया था, दरदरा सा पीसा था, तमाम वो चीज़ें इसके अंदर डालकर इसको तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इस तरह हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे और पका लेंगे। जब इसके अंदर उबाल आ जाए तो आपने आंच इतनी कर देनी है, जब चावलों को हम दम लगाते हैं ना तो बिल्कुल धीमी सी आंच कर लेते हैं, तो उतनी सी आंच करके धीमी सी आपने इसको 25 से 30 मिनट तक पकाना है। बस आपने देखना ये है कि ये तमाम चीज़ें इस तेल के अंदर जलकर काली हो जाएं, इनका जो अर्क है इस तेल के अंदर अच्छे तरीके के साथ आ जाए, असर इसके अंदर आ जाए, तभी ये काम करेगा। अभी 25 मिनट गुजर चुके हैं, ये तमाम चीज़ें जल चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि इन तमाम चीज़ों का अर्क तेल के अंदर निकल चुका है और हमारा पावरफुल एयर ऑयल बनकर तैयार हो चुका है, जो हमारे बाल नए उगाएगा, गिरते बालों को रोकेगा, बालों की ग्रोथ बढ़ाएगा, बालों को लंबा सिल्की घना मजबूत करेगा। तो अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर ये ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसको अच्छे तरीके के साथ किसी स्ट्रेनर की मदद से या फिर मलमल के कपड़े की मदद से छान लेंगे। इसका वेस्ट जो है छलनी के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा तेल जो है वो भी ख़राब नहीं होगा और जब हम बालों में ऑयलिंग करेंगे तो कोई मसला भी हमें नहीं होगा। तो अच्छे तरीके के साथ ऊपर से दबा दबा कर इसके अंदर से आपने तेल निकाल लेना है। जो चीज़ों का वेस्ट बचेगा ना इस तरह से खुश्क होना चाहिए, आपने तेल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। दुनिया का पावरफुल 100% केमिकल से पाक होममेड हेयर ऑयल बनकर हमारा घर में तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको किसी बोतल के अंदर भर कर रख लेंगे। ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपके बाल नए उगाएगा, गिरते बालों को रोकेगा, बालों को घना स्याह और सिल्की करेगा। और बाल जो है ना शख्सियत की अक्कासी करते हैं, तो अपने बालों का ख़ास ख्याल रखा करें। आप जितने भी केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल करते हैं या केमिकल वाले तेल इस्तेमाल करते हैं बाज़ार से लाकर, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरह से आप घर में तेल बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। होममेड शैम्पू भी बनाना मैंने आपको सिखाया है जो 100% प्योर है, और ये तेल भी मैंने आज आपको बनाना सिखा दिया। इसको लगाना कैसा है, अच्छे तरीके से तरीका सीख लें तभी आप लगाएं, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से बालों की जड़ों में, उंगलियों की पोरों से अच्छे तरीके से भर भर के इस ऑयल को लगाएं। जब भी आपका इरादा हो कि मैंने आज शैम्पू करना है ना, तो शैम्पू के 2 घंटे आप पहले इस तरह से इस तेल को लगा लें और 2 घंटे के बाद आप धो लें। हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़कियां, लड़के सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की कैसी लगी आज की मेरी ये रेमेडी वीडियो? अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।